ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 38। लूथर बरबैंक, गुलाबों के बीच एक संत। वैज्ञानिक विधि द्वारा उन्नत किस्म के पौधों की पैदावार प्राप्त करने के अलावा एक और गोपनीय तरीका है इस प्रकार की किस्म को पाने का, वह है प्रेम। लूथर बरबैंक ने यह ज्ञानपूर्ण वक्तव्य तब दिया जब मैं उनके साथ सेंटा रोजा गार्डन में टहल रहा था। हम एक खाने योग्य के कट्स नागफनी की क्यारी के पास रुक गए। जब मैं बिना रीढ़ वाले के कट्स के कैक्टस के पौधे पर प्रयोग कर रहा था, तब उन्होंने बताया, मैं अक्सर पौधों के साथ बातें किया करता था, जिससे उन्हें प्रेम की तरंगे मिल सके। मैं पौधों से कहता, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए उन कांटों की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। धीरे-धीरे रेगिस्तान के उन उपयोगी पौधों ने कांटे रहित प्रजाति बनाई। मैं इस चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। प्रिय लूथर, मुझे इस कैक्टस पौधे की कुछ पत्तियों को माउंट वॉशिंगटन में लगाने के लिए दे दीजिएगा। एक कर्मी जो पास में ही था, उसने कुछ पत्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। बरबैक ने उसे रोका। मैं स्वामी जी के लिए स्वयं तोड़ूंगा। उन्होंने मुझे 3 पत्तियां दी, जिन्हें मैंने बाद में लगाया। मुझे यह देख बहुत प्रसन्नता हुई जब मैंने उन्हें एक बड़े से क्षेत्र में बढ़ते हुए देखा। उस उद्यान विज्ञानी ने मुझे बताया कि उनकी पहली बड़ी सफलता थी जब उन्होंने एक बड़े आकार का आलू उगाया, जिसे अब उनके नाम पर यानी बरबैक आलू के नाम से पुकारा जाता है। अपनी असीम बुद्धिमत्ता और परिश्रम से उन्होंने वर्ण संकर द्वारा सैकड़ों उन्नत प्रजातियां तैयार की, जिन्हें बरबैंक किस्म से जाना जाता है। टमाटर, आलू, भुट्टा, चेरी, आलू बुखारा, स्क्वैश, नेक्टारिन, बेरीज, पॉपी, लिलीज, गुलाब। मैंने अपना के मरा लूथर पर केंद्रित किया। जब हम अखरोट के वृक्ष के पास पहुंचे, उस वृक्ष के द्वारा उन्होंने साबित किया कि प्राकृतिक विकास की गति को तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि केवल 16 वर्षों में अखरोट का पेड़ इतना बढ़ गया और उसका उत्पादन इतना ज़्यादा था, यदि यह प्राकृतिक रूप से बढ़ता तो इससे दुगने वर्ष लगते। लूथर की छोटी सी दत्तक पुत्री वहां अपने कुत्ते के साथ कूदती हुई आई। यह मेरा मानवीय पौधा है। लूथर ने उसकी ओर प्यार से हाथ हिलाया। मैं मानवता को अब तक विशाल पौधे की तरह देखता हूँ, जिसे अपने उच्चतम विकास के लिए केवल खुला वातावरण और उत्कृष्ट चुने हुए कुशल वर्ण संकर की आवश्यकता है। मैंने अपने जीवन काल में पौधों के विकास क्रम में इतनी चमत्कारिक प्रगति देखी है कि मैं बहुत सकारात्मक उम्मीद के साथ एक स्वस्थ और आनंदमय विश्व को देखना चाहता हूँ, जहाँ बच्चों को सादगी और समझदारी वाले जीवन की शिक्षा दी जाती है। हमें प्रकृति और प्रकृति के ईश्वर पर वापस जाना होगा। लूथर, आपको मेरे रांची स्कूल में आकर बहुत खुशी मिलेगी। वहाँ के खुले वातावरण में लगती कक्षाएं और सरल सादगी और हंसी खुशी के वातावरण को देखकर आप प्रसन्न हो उठेंगे। मेरे शब्दों ने बरबैंक के दिल की सबसे प्रिय तरंग को छेड़ दिया। उनका सबसे प्रिय विषय था बच्चों की शिक्षा। उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उनकी गहरी आंखों में रुचि झलक रही थी। स्वामी जी, अंत में उन्होंने कहा, आपके जैसे स्कूल की अब भविष्य की एकमात्र उम्मीद है। मैं आज की शिक्षा पद्धति के एकदम विरोध में हूँ। वे प्रकृति से दूर हैं और स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का दम घोट दिया है। शिक्षा के आदर्शों के प्रति आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं अपने हृदय और आत्मा से पूर्णतः सहमत हूँ। जब मैं उनसे विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक पर हस्ताक्षर किए और मुझे भेंट स्वरूप दी। यह पुस्तक मानव पौधे का प्रशिक्षण यानी अंग्रेजी में द ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन प्लांट पर है। उन्होंने कहा, नए तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है। एक भय रहित प्रयोग। कभी कभी बहुत हिम्मती प्रयासों से उत्तम किस्म के फल और फूल मिलते हैं। बच्चों के लिए भी शिक्षा में भी ज़्यादा से ज़्यादा और साहसिक प्रयोग होने चाहिए। मैंने उनकी छोटी सी पुस्तक को उस रात बहुत रुचि के साथ पढ़ा। उनकी दृष्टि मानव जाति के गौरवमयी भविष्य पर थी। उन्होंने लिखा था, इस दुनिया में सबसे जिद्दी और बदलने में सबसे कठिन है एक पौधा।
पौधा जो एक विशिष्ट प्रवृत्ति का आदी हो गया है। याद रहे कि इस पौधे ने अपना व्यक्तिगत चरित्र सदियों से सुरक्षित रखा है। शायद यही है जिसके द्वारा हम उसकी उत्पत्ति की खोज करते करते सदियों पीछे चले जाएं तो पता चलेगा कि वह चट्टान से पैदा हुआ था और इतने लंबे समय में इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं आया। क्या आपको लगता है कि सदियों से बार बार एक सा ही रहने से पौधे में इच्छा शक्ति नहीं आ जाती? कहा जाए तो ऐसी दृढ़ शक्ति जिसे हिलाया भी नहीं जा सकता। यही नहीं, बहुत से ऐसे पौधे हैं जैसे ताड़ का पेड़, इसकी प्रवृत्ति इतनी ठोस है कि किसी भी मानवीय शक्ति द्वारा इनमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। पौधे की इच्छा शक्ति के आगे मनुष्य की इच्छा शक्ति कमजोर साबित होती है। लेकिन देखिए कैसे पूरे पौधे की जीवन भर की जिद एक नए पौधे को उसके साथ जोड़ देने से टूट जाती है। संकरण यानी क्रॉसिंग विधि द्वारा उसके जीवन में एक शक्तिशाली परिवर्तन आ जाता है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी के धैर्य और देखरेख के बाद एक नया पौधा एक मार्ग को अपनाता है और फिर पुरानी अवस्था में कभी वापस नहीं आता। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति आखिर में टूटकर परिवर्तित हो जाती है। जब इसी तरह की एक संवेदनशील और लचीली प्रकृति जो कि एक शिशु में होती है, तो समस्या कहीं ज्यादा आसान हो जाती है। मैं इस अमेरिकी व्यक्ति से बहुत प्रभावित था। मैं उनके पास कई बार गया। एक सुबह मैं उसी वक्त पहुंचा जब एक डाकिया डाक लेकर आया। उसने बरबैंक को करीब 1000 पत्र दिए। विश्व भर के उद्यान विज्ञानी उन्हें पत्र लिखते थे। स्वामी जी, आपके आने से मुझे बाहर उद्यान में जाने का बहाना मिल गया है। लूथर ने हंसते हुए कहा। उन्होंने एक दराज खोली। उसमें हजारों यात्रा से संबंधित पर्चे थे। देखिए, उन्होंने कहा, इसी प्रकार मैं यात्रा करता हूँ, अपने पौधों और पत्राचार में बंधा हुआ। मैं विदेशों की सैर इन चित्रों को देखकर पूरा कर लेता हूँ। मेरी कार उनके फाटक के आगे खड़ी थी। लूथर और मैं उस छोटे से शहर की सड़कों में घूमते रहे। शहर के बागान लूथर द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार के पौधों से भरे हुए थे। सांता रोज, पीच क्लार्क और बरबैक गुलाब। मेरा दोस्त हेनरी फोर्ड और मैं दोनों पुनर्जन्म के प्राचीन सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। फिर उन्होंने बताया, यह जीवन के उन आयामों पर प्रकाश डालता है जिनका कोई उत्तर नहीं है। स्मृतियां सच का परीक्षण नहीं है, केवल इसलिए कि मनुष्य को अपने अतीत जीवन की याद नहीं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसका कोई पूर्व जन्म नहीं था। जहां तक यादों का सवाल है, तो गर्भ में बिताया गया समय किसी को याद नहीं रहता, लेकिन वह उससे गुजरा हुआ होता है। वे दबी हंसी हंसे। उस महान वैज्ञानिक ने पूर्व मुलाकात में क्रिया में दीक्षा ली थी। स्वामी जी, मैं नियमित रूप से भक्ति भाव के साथ इस तकनीक को करता हूँ। उन्होंने योग के कई पक्षों पर विभिन्न प्रश्न पूछे, फिर धीरे से कहा, पूर्व के पास निश्चय ही ज्ञान का भंडार है जिसे अभी पश्चिम के देशों ने बहुत कम जाना है। प्रकृति के साथ गहरी एकरूपता की वजह से वे प्रकृति के कई यत्नों से संभाले हुए गुप्त रहस्यों से परिचित हो गए थे। इसकी वजह से बरबैंक के अंदर असीम आध्यात्मिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। कभी कभी मुझे अनंत शक्ति के बहुत करीब होने का अनुभव होता है, उन्होंने शर्माते हुए मुझे बताया। उनका संवेदनशील और खूबसूरती से तराशा हुआ चेहरा स्मृतियों से चमकने लगा। तभी मैं अपने आसपास के बीमार व्यक्तियों और बीमार पौधों का उपचार कर पाता हूँ। उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया, जो धार्मिक प्रवृत्ति की निष्ठावान महिला थी। उनकी मृत्यु के बाद लूथर ने कहा, मुझे अपने अंतर्मन में उन्होंने प्रकट होकर कई बार मुझे आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मुझसे बातें भी की हैं। हम बड़ी अनिच्छा से वापस उनके घर और उन हजारों पत्रों के पास गए। लूथर, मैंने कहा, अगले महीने मैं पूर्व और पश्चिम के सत्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका शुरू करने जा रहा हूँ। कृपा करके उस पत्रिका के लिए अच्छा सा नाम चुनने में मेरी मदद करें। हमने थोड़ी देर तक नामों पर विचार किया। अंत में हमने उसका नाम ईस्ट वेस्ट रखना तय किया। हम जब उनकी स्टडी में घुसे, तब बरबैक ने मुझे
मुझे एक लेख दिया जिसका विषय था विज्ञान और सभ्यता। मैंने कृतज्ञता से कहा, यह ईस्ट वेस्ट के पहले संस्करण में प्रकाशित होगा। जैसे जैसे हमारी मित्रता घनिष्ठ हुई, मैं उन्हें मेरा अमेरिकी संत कहने लगा। बाइबल के शब्दों को कहता, देखो इस मनुष्य को जिसमें कोई छल कपट नहीं है। उनका हृदय अथाह गहरा, मानवीयता, विनम्रता, धैर्य और त्याग के साथ उनका लंबा नाता था। उनका चारों तरफ गुलाबों के फूलों से घिरा छोटा सा घर सादगी से परिपूर्ण था। उन्हें विलासिता की निरर्थकता और कुछ चीजों में संतुष्टि और खुशी का आभास था। अपनी वैज्ञानिक ख्याति को वे जिस विनम्रता के साथ लेते थे, वे मुझे बार बार उन वृक्षों की याद दिलाते जो फलों के पक जाने पर उनके भार से झुक जाते हैं। केवल एक बंजर वृक्ष की ही खाली अभिमान के साथ अपना सिर उठाए खड़ा रहता है। वर्ष 1926 में मैं न्यूयॉर्क में था जब मेरे प्रिय मित्र की मृत्यु हुई। रोते रोते मैंने सोचा, ओह, मैं तो खुशी खुशी यहाँ से सांता रोज जाकर उसकी एक झलक देख सकता हूँ। सचिवों और आगंतुकों से अलग होकर मैं 24 घंटे के लिए एकांतवास में चला गया। अगले दिन मैंने लूथर के एक बड़े से चित्र के चारों ओर वैदिक रीति से तर्पण किया। मेरे अमेरिकी छात्र पारंपरिक हिंदू वस्त्रों में प्राचीन श्लोक का पाठ कर रहे थे और साथ साथ मैं फूलों, जल और अग्नि, जो शरीर के पंच तत्व हैं, साथ उनको तर्पण दे रहा था और उसकी ऊर्जा अनंत स्रोत में विलीन हो रही थी। यद्यपि बरबैंक का पवित्र शरीर सेंटा रोजा में एक लेवनानी देवदार वृक्ष के नीचे दफनाया गया है। इस वृक्ष को उन्होंने वर्षों पहले अपने बाग में लगाया था, लेकिन मेरे लिए तो उनकी आत्मा रास्ते के हर फूल जो खिले हुए हैं उनमें है। कुछ समय के लिए प्रकृति की विशाल आत्मा में समाये लूथर सूर्योदय के समय नहीं आते क्या? क्या हवा में उनका स्वर नहीं गूंज रहा? उनका नाम अब बोलचाल का शब्द बन गया है। वेबस्टर की नई डिक्शनरी यानी वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में बरबैंक शब्द का अर्थ एक संकर्मक क्रिया की तरह वर्ण संकर या एक पेड़ की कटिंग को दूसरे पौधे पर बांधना है। दूसरे शब्दों में, किसी भी प्रक्रिया अथवा संस्थान की उन्नति के लिए अच्छे गुणों का चुनाव करना और बुरे गुणों को निकाल फेंकना। मेरे प्यारे बरबैंक, जब मैंने यह परिभाषा पढ़ी तब मैं रो पड़ा। तुम्हारा नाम स्वयं में ही एक अच्छाई का पर्यायवाची बन गया है। लूथर बरबैंक, सेंट रोजा, यूएसए, दिसंबर 22, 1924। मैंने स्वामी योगानंद जी की योगदा प्रणाली का परीक्षण किया है और मेरा मानना है कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रकृति के सामंजस्य के लिए यह सबसे आदर्श और उपयुक्त प्रणाली है। स्वामी जी का ध्येय है पूरे विश्व में कैसे जीवन यापन करें। स्कूलों को स्थापित करना है जहां शिक्षा केवल बौद्धिक विकास के लिए नहीं, अपितु उसमें शरीर, इच्छा शक्ति और अनुभूतियों का प्रशिक्षण भी शामिल रहेगा। ध्यान और एकाग्रता की एक सरल और वैज्ञानिक पद्धति के साथ योगदा प्रणाली के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति द्वारा जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तभी इस विश्व में शांति और सद्भावना आ सकती है। स्वामी जी के अनुसार साधारण व्यवहारिक ज्ञान ही सही शिक्षा है, जो किसी भी तरह के गूढ़ रहस्यों और अव्यवहारिकता से आजाद है। अन्यथा मैं इसके लिए कभी सहमत नहीं होता। स्वामी जी के अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, जिनका आधार जीवन जीने की कला पर आधारित है और जो आगे आने वाले समय ऐसा जीवन सिखाएगा जिससे मैं परिचित हूँ, ऐसे विद्यालयों की स्थापना के लिए मुझे खुशी है कि मुझे स्वामी जी के अभियान में शामिल होने का अवसर मिला। मैं हृदय से स्वामी जी के साथ हूँ। लूथर बरबैंक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।